हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो ईएसआईसी द्वारा निकाली गई है। सो फ्रेंड्स, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं वो कौन सी वैकेंसी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा निकाली गई वैकेंसी और इस वैकेंसी में कई सारे पोस्ट रखे गए हैं। तो हम देखेंगे बारी बारी से कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एग्ज़ाम डेट कब है और फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होना है। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं और हम इस ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे जो टेंडर वाला ऑप्शन आ रहा है उस टेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने टेंडर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और ये अभी 27/2/2025 यानी कि 27 फरवरी को ही रिलीज किया गया था इसका टेंडर। और ये टेंडर पास हो चुका है। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श हॉस्पिटल की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जयपुर से निकाली गई है और ये टेंडर के माध्यम से वैकेंसी की सीट फुल की जाएगी, यानी कि ये आउटसोर्सिंग के बेस पे इसको भरा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि बेसिस ईएसआईसी मॉडल्स हॉस्पिटल्स जयपुर, यानी कि जयपुर राजस्थान के ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल से वैकेंसी निकाली गई है और वहीं पे इसको कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि आउटसोर्सिंग पे ये भर्ती भरी जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएगी। अभी इसका टेंडर पास हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया गया जो ये टेंडर लिया गया ये टेंडर जीईएम द्वारा लिया गया है टेंडर और ये टेंडर जीईएम ही हैंडल कर। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर जो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने चाहते हैं तो वो यहाँ पे www.esi.government.in पे जाके आप इसको विजिट करके इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी प्रक्रिया इसी पे होगी। और यहाँ जो टेंडर ऑर्गेनाइज कर रहा है वो उसका यहाँ पे दिया www.gem.government.in, जो टेंडर ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका दिया गया। और फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपका फिल किया जाएगा, ऑफलाइन का कोई वो नहीं है क्योंकि वैकेंसी कभी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसको ऑनलाइन ही भरा जाएगा। बाकी भी टेंडर तो पास हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। सो फ्रेंड्स, हम मेन पॉइंट पे कवर करेंगे। ये टेंडर का नाम दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, टेंडर फॉर प्रोवाइडिंग मैन पावर थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसी एट ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से वैकेंसी निकाली है जहाँ पे आपको वर्क करना है। और यहाँ पे जो टेंडर का पैसा यहाँ पे दिया गया है कि इतने इतने में ये पास हुआ है और आपका जो इतने में ये टेंडर पास किया गया है ये भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और हम देखेंगे जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में। पहली जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, सो पहली वैकेंसी हमारी है नर्सिंग ऑडिटरी की। नर्सिंग ऑर्डरली की वैकेंसी है और इसे टोटल जो पोस्ट है वो 104 पोस्ट रखी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पोस्ट है 104 है और जो पेमेंट है 19,084 रुपये रखी गई है पर मंथ के हिसाब से। एक पर्सन को 19,400 रुपये दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो ईएसआईसी द्वारा रिक्वायरमेंट में दिया गया है। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑर्डरली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पे दिया गया कि आप मैट्रिक्स पास हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे भी दिया गया है कि जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट एट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन होल्डिंग एंड ड्रेसिंग वार्म इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अप्रूव किया हो, रजिस्ट्रेशन वहाँ का हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस फर्स्ट एड या फिर आपके पास ड्रेसिंग वार्म घाव को पहनने के लिए ये सब चीज़ें आप सीखे हो, 1 ईयर अप्रूवल किया गया हो गवर्नमेंट अथॉराइड द्वारा, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप नर्सिंग ऑर्डरली का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आप ओनली 10 पास हो और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल किया गया हो या किसी नर्सिंग रजिस्टर्ड किसी नर्सिंग होम से उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया एज लिमिट है 18 से 27 साल, यानी कि 18 से 27 साल का आपको एज लिमिट रखा जाएगा। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन होता है वो
जो ईएसआईसी की गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। आप कुक की वैकेंसी रखी गई है, आप इसको देख लेंगे जिन्हें इस फॉर्म को एलिजिबल भरना है। इसमें मेट्रिकुलेशन पास टू एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें भी 18 से 27 साल रखा गया है। फिर जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, 9 वैकेंसी रखी गई है इसमें। और इसमें 23,13,316 मिलेगा और 10+2 पास होना चाहिए। 2 साल का जो सर्टिफिकेट होता है डिप्लोमा रेडियोग्राफर की वो होना चाहिए। और 18 साल से 25 साल इसका एज लिमिट रखा गया, 18 से 25। बाकी ईएसआईसी के रूल के अनुसार आपको एज रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। उसके बाद नीचे दिखा है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी की पोस्ट यानी कि लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रखी गई है। इसमें टोटल 20 पोस्ट हैं और इसमें 23,316 आपको मिलेगा। और उसके बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में 12वीं पास आप होने चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल DMLT या MLT होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं फॉर्म। और आपके पास बैचलर डिग्री और आपके पास अगर बैचलर डिग्री है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। बाकी ईएसआईसी के रूल के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया अभी। सो फ्रेंड नीचे की तरफ आप दिया गया ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पे है और यहाँ पे टोटल पोस्ट 8 रखी गई है। इसमें ECG की जो सैलरी रखी गई है पर मंथ 27,336 रुपये है। और इसमें 10+2 अब एज मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 है और 2 ईयर डिप्लोमा इन ECG फॉर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है, यानी कि 18 से 25 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अनुसार ESIC के द्वारा दिया जाएगा। अब सबसे मेन अपना जो वैकेंसी है वो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और इस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी टोटल पोस्ट 97 रखी गई है और इसमें 48,160 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, 97 पोस्ट रखी गई है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। 48,106 रुपये दिया जाएगा, बल्कि TDA भी दिया जाएगा आपको। और इसमें जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये इस ESIC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये टेंडर बेस पे ही हो रहा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। दूसरी बात, ये जयपुर राजस्थान में जो ESIC मॉडल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ये भी है नर्सिंग ऑफिसर की। और सारे जितनी भी वैकेंसी हैं सारे की पोस्टिंग वहीं होगी, लेकिन नर्सिंग अफसर का हम खास आपको बता रहे हैं। नर्सिंग अफसर की टोटल पोस्ट 97 है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करें ESIC में नर्सिंग अफसर की जो निकाली गई है इसके बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा कि अगर आप BSc नर्सिंग किए, आप BSc नर्सिंग किए हैं या आप पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं या फिर आपने पोस्ट BSc किया है या फिर MSc नर्सिंग किए हैं, यानी कि आप पोस्ट BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल फ्रेशर, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो GNM वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ GNM वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप GNM किए हों कहीं भी किसी भी बोर्ड से और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 1 ईयर एक्सपीरियंस, कम से कम 50 बेड का एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट रखा गया 30 साल, टोटल 30 साल रखा गया है। और गवर्नमेंट ESIC के रूल के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और GNM वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके पास एक साल का एक्सपीरियंस है 50 बेड का, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं वो। और एज लिमिट भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 साल है। बाकी OBC के लिए शायद 33 साल और UR के लिए, SC के लिए 35 साल, UR के लिए भी कुछ रखा गया हो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हमने बता दी है। जो भी इशू होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और वहाँ से भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक और वैकेंसी है, मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी है, जो डिप्लोमा एंड डिग्री सोशल वर्कर फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से आपने किया हो तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें प्रिफरेंस आपको मिलेगा, ये भी इसमें
मेंशन किया गया। बाकी एज लिमिट जो 37 साल रखा गया है, क्योंकि जो वर्क एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा उनको होना चाहिए। बाकी नर्सिंग अफसर के हमने बता ही दिया आपको। फिर यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट रखा गया है। उसके बाद बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि हॉस्टल मैनेजर की पोस्ट है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन की पोस्ट है और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है। काफ़ी सारी पोस्ट रखी गई हैं यहाँ पे। फिजियोथेरेपिस्ट की एक पोस्ट है जिसमें 37,922 रुपये दिया जाएगा। 2 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी ड्यूटी ऑर्गेनाइज बोर्ड ऑल इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए उनके पास, तो इस फॉर्म के एलिजिबल है। बाकी और उसके पास एक क्वालिफिकेशन है तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट दिया गया है रेडियोथेरेपी की। आप मेट्रिकुलेशन पास है और 2 ईयर एक्सपीरियंस है, होल्डिंग ऑप्टिक है, यानी कि आपके पास रेडियोथेरेपिस्ट की कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं इस फॉर्म को। बाकी यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट रखी गई है जिसमें 31,31,395 56 रुपये 56 रुपये वैकेंसी सैलरी रखी गई है इसमें। और इसमें कहा है कि आपके पास डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बैचलर डिग्री या फार्मेसी होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास 32 एज लिमिट, इसका जो एज लिमिट रखा गया 32 साल रखा गया। बाकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको एज लिमिट दिया जाएगा। यहाँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की दिया है, मेट्रिकुलेशन पास है और 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट दिया गया 18 से 25 साल। बाकी सर फ्रेंड बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके इस वैकेंसीज़ की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो ESIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप टेंडर में जाके वहाँ से आप वैकेंसीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जैसे ही जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होगा फिल का, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि कैसे फॉर्म स्टार्ट होगा, कब से कब तक भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और इसका जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है। वो अभी जब नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी, तो टेंडर है, टेंडर के बाद फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तब आपको हम सारी वैकेंसियों के बारे में फिर से बताएंगे डिटेल से कि वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी रखी गई हैं और इसका सिलेबस क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा रहा है, एग्ज़ाम क्या है, सारे बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन रहें या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपको अधिक से अधिक जानकारी जब भी वैकेंसीज आती हैं तभी आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये वैकेंसी अभी ये सासी द्वारा निकाली गई है जयपुर से। अब इसका टेंडर है, ये आउटसोर्सिंग की पहले बता चुके हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएगी। और जैसे ही भरना स्टार्ट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा देंगे। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।